वीआईपी दर्शन मामले को लेकर अगला बड़ा पर्दाफाश। बड़ी खबर आपको बता दें, होटल, होम स्टे, धर्मशालाओं के जरिए नेटवर्क फैला हुआ था। बड़ी खबर यह है कि होटल, होम स्टे के संपर्क में जेल भेजे गए अभियुक्त थे और वीआईपी दर्शन के नाम पर प्रति श्रद्धालु 500 से 1000 रुपए भी लिए जाते थे। आर्थिक सक्षम लोगों से 2000 रुपए भी वसूले जाते थे। तो अब यह दर्शन को लेकर हुआ पर्दाफाश। और देखिए, इसी वीआईपी दर्शन को लेकर एक और बड़ी खबर है। टिन्नू यादव, जो कि चंपत राय का सबसे ज्यादा करीबी, टिन्नू यादव चलाता था वीआईपी दर्शन का पूरा नेटवर्क। अपने साथियों के साथ नेटवर्क चलाता था टिन्नू यादव। यह खबर आ रही है, श्रद्धालुओं से रोजाना लाखों रुपए वसूलने का आरोप लगा है। वसूली गई रकम का आपस में फिर रोजाना बंटवारा भी कर लिया जाता था। वीआईपी दर्शन रैकेट में मंदिर के कई कर्मचारी शामिल। यह खबर आ रही है सोर्सेस से। तो टिन्नू यादव का वीआईपी खेल क्या है, आप जरा देखिए क्या पर्दाफाश हो रहा है। मंदिर दर्शन के नाम पर, वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली की जाती थी, संगठित वसूली होती थी। पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था। श्रद्धालुओं से बकायदा वीआईपी दर्शन के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए। वसूली की रकम का फिर आपस में बंटवारा हो जाता था। बड़े स्तर पर वीआईपी दर्शन का यह जो पूरा खेल है, नेटवर्क है, वो काम कर रहा था। पूरे नेटवर्क में मंदिर और बाहरी लोग भी शामिल थे। एसआईटी की जांच में क्या आया है, सभी की भूमिका की पड़ताल की गई है। रैकेट से जुड़े लोगों का वित्तीय लेन देन भी खंगाला जा रहा है। मोबाइल कॉल डिटेल्स, बैंक खाते और तमाम जो दूसरे दस्तावेज है, उन सब की जांच की जा रही है। अभिजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, सवाल तो यही है, एक तो यह बताइए कि इसको लेकर क्या खबर मिल रही है, कैसे पूरा बंदरबाट, ये बंटवारे का खेल चलता था वीआईपी दर्शन के नाम पर जो रकम मिलती थी। और सवाल तो यह है, टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का इतना करीबी, क्या चंपत राय को भनक भी नहीं लगी इसकी? देखिए, देश भर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, होटल्स में, होम स्टे में, तमाम जगहों पर ठहरते हैं। हर किसी को सुविधाजनक दर्शन की आवश्यकता होती है, या फिर वो चाहते हैं कि उनका आराम से दर्शन हो जाए। जो लोग ज़्यादा खर्च कर सकते हैं वो ये भी सुविधा चाहते हैं कि कुछ पैसे खर्च हो जाए, लेकिन अगर वीआईपी दर्शन हो जाए, गाड़ियों की एंट्री आराम से हो जाए तो फिर अच्छा रहेगा। अब इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा टिन्नू यादव ने, और टिन्नू यादव ने एक नेक्सस तैयार किया जो कि होटलों से संपर्क करता था, नेटवर्क तैयार किया जो कि होटलों से संपर्क करता था। उनको ये ऑफर करता था कि अगर आप अपने गेस्ट को वीआईपी दर्शन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको पास दे देंगे, और उसके बाद वो पास मिलेगा, आपके गेस्ट खुश हो जाएंगे, वो आपके कस्टमर बनते रहेंगे। और इस तरीके से तमाम होटल्स में जैसे ही गेस्ट बाहर के आते थे, उनको ये ऑफर किया जाता था कि अगर आपको वीआईपी दर्शन की ज़रूरत है तो हम उसके लिए पासेज उपलब्ध करवा सकते हैं। आपको अमुक राशि देनी पड़ेगी, 500 से 1000 रुपये, और यहाँ तक कि 3 से 5000 रुपये भी वीआईपी दर्शन तक की कीमत जो है वो तय की जाती थी। उसमें क्राइटेरिया होता था कि अगर आप गाड़ी के साथ एंट्री चाहते हैं तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। कहीं पर भी राम मंदिर जो रामपथ का क्षेत्र है जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, बैरिकेडिंग्स लगी होती है, एक वाहन पास आपको इशू हो जाएगा और उसके बाद आपकी गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा। वीआईपी गेट से आपकी एंट्री होगी और आप दर्शन कर जाएंगे। इस तरीके से ये नेक्सस चल रहा था और ये भी एक बहुत बड़ी आमदनी का जरिया था। लाखों रुपए इसके जरिए भी कमाए जा रहे थे। अभिजीत, आपने नेक्सस के बारे में बता दिया, लेकिन अब क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा? रिकवरी इंपॉर्टेंट था, जो रिकवरी हो रही है, लेकिन अब कैसे क्रॉस एग्जामिनेट किया जाएगा? क्योंकि अविनाश शुक्ला को पुलिस ने अब सवाल जवाब के लिए कस्टडी में ले लिया है, वहीं लगातार टिन्नू यादव से भी सवाल जवाब हो रहे हैं। जिम्मेदारी तय करने के लिए ही मेरा यह सवाल है कि क्या टिन्नू यादव भी सिर्फ एक मोहरा है, मास्टरमाइंड कोई और है? और जिस लिहाज से इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ रहा है, इस क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए क्या जानने की कोशिश हो रही है? देखिए, जानने की कोशिश यही हो रही है कि क्या इस चढ़ावा चोरी कांड का स्केल कितना बड़ा हो सकता है। केवल 80 लाख की रिकवरी तक ये सीमित नहीं है, यह करोड़ों का खेल हो सकता है। इस एंगल पर अब पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि न केवल 80 लाख की रिकवरी हुई, करोड़ों रुपए तो इन्वेस्ट किए जा चुके हैं, खर्च किए जा चुके हैं, जमीन, मकान, घर खरीदे जा चुके हैं, और उसके अलावा बैंक अकाउंट्स, रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, गाड़ियां बुक कराई गई हैं, गाड़ियां खरीदी गई हैं। तो इन सबको अगर जोड़ा जाए तो ये करोड़ों का खेल है। और वीआईपी दर्शन पास का जो ये खेल है वो आज से नहीं चल रहा था, प्राण प्रतिष्ठा के कुछ महीनों बाद से ही ये शुरू हो गया था। ये नेटवर्क बनाने की शुरुआत जो है वो हो गई थी, तो वो लंबे समय से चल रहा था। तो इसके जरिए कितने लाख रुपए पैसे अवैध तरीके से कमाए गए और किन किन अकाउंट्स में उसको ट्रांसफर किया गया, तो वित्तीय लेन देन को जो खंगाल रही है, उनसे जुड़े दस्तावेज जो खंगाल रही है पुलिस, उससे अहम जानकारी मिलने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि ये तो मोहरे हैं,
अगर ये इतना पैसा बना रहे थे ट्रस्ट के अंदर जिम्मेदार पदों पर रहते हुए, या फिर जिम्मेदार ताकतें इन्हें मिल गई थी, पद पर तो नहीं थे, तो आखिरकार क्या इसमें से कट मनी जिसको आप कह सकते हैं, कई बार 40% कमीशन 20% कमीशन की बातें सामने आती है, वो कहीं ऊपर भी पहुंच रहा था, और पहुंच रहा था तो किसके पास पहुंच रहा था? क्योंकि ट्रस्ट की ओर से भी वीआईपी पास जारी किए जाते हैं और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी होती है कि इस महीने कितने वीवीआईपी या वीआईपी दर्शन हुए या फिर वीआईपी पास जारी किए गए, क्योंकि उसकी संख्या होती है, वो कंप्यूटर में उसकी एंट्री होती है कि कितने बार वीआईपी पास निकाले गए। इन तमाम दस्तावेजों को पुलिस खंगालेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और उससे ये पता चल सकेगा। बिल्कुल आपने सही कहा अभिजीत, कि अभी तक तो हमने देखा भी जो सभी 8 अभियुक्त हैं उनसे 80 लाख के आसपास की रकम बरामद हुई, और कहा यह जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही बड़ा है। इस पर भी आपसे बात करेंगे। एक और बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी में एसआईटी जांच का दायरा बढ़ा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ। एसआईटी ने तीनों लोगों से अलग अलग पूछताछ की है। अब जमीन की खरीद को लेकर भी पूछताछ हुई है। देखिए, जमीन की खरीद को लेकर भी गड़बड़ी की खबर जो सामने आई है। कैश काउंटिंग में लापरवाही पर भी सवाल जवाब किए गए, और हमने आपको दिखाया भी था कैसे 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की महज 10 मिनट के अंदर ऐसे दावे भी सामने आ रहे हैं। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। एसआईटी ने कब्जे में लिए लेन देन के दस्तावेज, जहां ट्रस्ट के लेन देन की जांच एसआईटी करेगी। ऑडिट से जुड़े दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं। तो एसआईटी ने अब लेन देन के दस्तावेज भी कब्जे में ले लिए हैं। जाहिर सी बात है, लगातार इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ रहा है। ऐसे में जो रिकवरी हो रही है, जो कैश बरामद हो रहा है और जो जमीनों को लेकर खुलासे हुए हैं, उसके बाद ये साफ है कि अब ऑडिट से जुड़े दस्तावेज भी कब्जे में लिए जा चुके हैं।